कच्ची उम्र का पक्का प्यार, लेकिन किसी के लिए भी खेल नहीं था। भूला कोई भी नहीं। कई सालों बाद मैं उस साल गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल आई हुई थी। घर के अंदर चलो, सब लोग आंधी आने वाली है। मामी सारे बच्चों को चिल्लाकर बुला ही रही थी कि धूल के बवंडर से पूरा घर भर गया। छत पर सूखते पापड़ अगल बगल के घरों में बिखर गए और उन घरों के कपड़े हमारे आंगन में आ गिरे। आनंद, यही तो लिखा था उस रूमाल के एक कोने पर। सफ़ेद रूमाल पर लाल धागे से कढ़ा वो शब्द मेरे लिए अजनबी था, लेकिन जब उस पर मालिकाना हक जताने वो चेहरा सामने आया तो लगा कि ये तो जाना पहचाना है। तुम अनु हो ना? अरे मैं आनंद, भूल गई क्या? तुम और मैं बचपन में कितना खेलते थे। अच्छा हाँ, एक टोली मेरी भी हुआ करती थी बहुत सालों पहले। उन सब के बारे में आनंद से पूछती गई। वो बताता चला गया। हर शाम दोनों घरों के लोग छत पर बैठकर अंताक्षरी खेलते और सुबह हम सारे बच्चे, मेरे भाई बहन, मामी के बच्चे, आनंद के भाई, सब लोग नमक की पुड़िया लिए आम के बाग में जाते। कच्चे पक्के आम तोड़ते, चटखारे लेकर नमक से खाते। ऐसी ही एक सुबह उसने मुझे टोक दिया था। पता है, कच्चे आम की महक और पके हुए आम की महक में क्या अंतर होता है? कच्चा आम दोस्ती सा महकता है, पक्का आम प्यार जैसा। खुद ही अंतर महसूस करो। ये कहते हुए उसने दोनों हाथ मेरे सामने रख दिए थे। मैं तो उसकी उन आंखों को देख रही थी जहां कुछ दिनों पहले दोस्ती थी, और अब तो कुछ और ही था। घर चलते हैं, देर हो रही है, कहते हुए मैं खड़ी होने वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। सच बताओ, तुमको हमारे बीच दोस्ती ही लगती है क्या? जवाब तो मैं क्या ही देती। ये महक मेरे लिए नई थी, जीवन में आए पहले प्यार की खुशबू थी। मुझे अभी भी जवाब मिला नहीं है। अगर दिन सुबह फिर उसने आम की टोकरी की ओर इशारा किया था, मैंने झिझकते हुए एक पका हुआ आम उठा लिया था। मेरा चेहरा तपकर पीला हुआ जा रहा था। हम दोनों की पढ़ाई पूरी होने तक, नौकरी लगने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। करोगी ना इंतज़ार? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा था। मेरी आंखें भर आई थी। वहाँ से वापस आई तो लगा अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ आई हूँ। कोई बात है क्या बिटिया? माँ ने चेहरा देखते ही जान लिया। मैं भी बिना उनको बताए रह कहाँ से पा रही थी। कितने अच्छे दिन थे, और उससे भी अच्छी थी रातें, क्योंकि रात में ही आनंद की एसटीडी कॉल आती थी। वो लैंडलाइन का ज़माना था। मम्मी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पापा को इन सब की भनक तक नहीं थी। मम्मी का कहना था कि ठीक समय आने पर वो पापा से इस बारे में बात करेगी। क्या पता था ठीक समय से पहले गलत समय आ जाएगा। पापा फ़ोन पर चीख रहे थे। आनंद का असमय फ़ोन आया था। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। मम्मी ने आकर बात संभाल ली थी। अच्छा लड़का है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। हमारी कास्ट का भी एक है। क्या समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। वो लोग तुम्हारे मायके के पड़ोसी हैं। दुनिया वाले समझ जाएंगे कि अनु आती जाती थी, चक्कर चलाकर शादी हुई है। मम्मी उनको समझाती जा रही थी, पर पापा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। दरअसल असली वजह ये नहीं थी। मम्मी ने बाद में बताया
कि उनकी शादी के समय आनंद के घर वालों के साथ पापा की कुछ कहासुनी हो गई। वही बैर पापा मन में पाले बैठे थे। मैं कितना रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन पापा पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मामी ने अगले दिन फ़ोन करके बताया कि जब ये बात आनंद के घर में खुली तो वहाँ भी इस रिश्ते का प्रबल विरोध किया गया था। मुझे याद है मैंने आखिरी बार आनंद को फ़ोन किया था। मैंने एक ही विनती की थी, बचपन का खेल समझकर भूल जाना। लेकिन किसी के लिए भी खेल नहीं था, भूला कोई भी नहीं। हालांकि घर परिवार की इज्जत के लिए एक बेटी और कुर्बान हुई। पापा ने जहाँ शादी करने को कहा, मैंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन पहले प्यार का बीज जिस मन की ज़मीन पर पड़ता है, वहाँ तो किसी और पौधे को पनपने भी नहीं देता। ठीक यही तो मेरे साथ भी होता रहा। एक पत्नी और एक माँ बनकर मैं पूरी तरह समर्पित रही, लेकिन वो अनु जिसने प्यार का फल चखा था, वो तो अतृप्त ही रही। बेटा अक्सर पूछता है, मम्मी आप आम क्यों नहीं खाती? मैं एक आम उठाकर उसकी खुशबू अपने भीतर खींच लेती हूँ। बेटा मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कभी ना कभी आपके जीवन में ये पल आए होंगे। तो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।